आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है लोक सेवा आयोग से, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज की डेट में हम सभी लोग प्रयागराज उपस्थित हुए और विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, बीएड के विद्यार्थियों का। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि लोक सेवा आयोग से काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स मिली हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बीपीएससी में बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया को वैलिड करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में बिहार सरकार पहुँच चुकी है। साथ ही साथ एमएचआरडी मिनिस्ट्री भी वहाँ पे आपकी पैरवी करेगी, आप लोगों के नियम कायदों को देखेगी और आपके तरफ से मजबूती के साथ इस केस को लड़ा जाएगा एमएचआरडी के माध्यम से। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ केवीएस को लेकर के भी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की कंटिन्यू चल रही हैं। और केवीएस के लिए भी जो समाचार मिल रहा है कि एमएचआरडी ने केवीएस को यथा दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ठीक है ना, आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी ही बीएड को लेकर के आप सभी लोगों को मन को लेकर के जितनी भी पीआरटी में गलतफहमियां तैर रही हैं, सोशल मीडिया से लेकर के विद्यार्थियों के मन तक, ये सारी दूर होने वाली हैं। ठीक है ना। और चुनावी आचार संहिता कुछ राज्यों में लागू होने के, भाई ये सेंट्रल का मामला है, इसलिए कोई उसका इफेक्ट नहीं है। अंदरूनी सर्वे चल रहा है चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है ना, अंदरूनी सर्वे कि आखिर कहाँ क्या चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूं, बीएड विद्यार्थियों की एकता का ही प्रमाण है। जो विद्यार्थी एकजुट है ना, मध्य प्रदेश वगैरह में लगातार इन तमाम चीज़ों को लेकर के एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट एक्यूरेट चीज़ें बैठ रही हैं। ठीक है। और पहले बात हो रही थी कि 28 मई सन 2018 से लेकर के 2023 तक के जितने भी बीएड के विद्यार्थी हैं उनको पीआरटी में वैलिड कर दिया जाए, और उसके पहले के जो विद्यार्थी हैं उनको वैलिड न किया जाए। पहले ये बात चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर एक डिग्री फलाना आदेश से लेकर के ढमाका आदेश तक अगर वो वैलिड की जाती है, तो वही डिग्री बाद में की कैसे नहीं मान्य होगी, फिर इसमें दोहरी नीति हो जाती। इसलिए ये बात तो मानी नहीं जाएगी। ठीक है ना। ये प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव था भी, लेकिन इस पर विचार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एक ही डिग्री को लेकर के दो नियम नहीं बनाए जा सकते। ठीक, जैसे वो डिग्रियाँ वैलिड है वैसे वो डिग्रियाँ भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे केवीएस के भाई बहन हैं हमारे, और कल की डेट में एक याचिका पे सुनवाई भी लगी हुई है सर्वोच्च न्यायालय में, जिसके माध्यम से केवीएस और बीपीएससी का भी मैटर चल रहा है। उन सारी चीज़ों का भविष्य आपका तय हो जाएगा। ठीक है ना। और पूरे यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को राहत मिलेगी पीआरटी में। और केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश शासन भी बीएड विद्यार्थियों को साथ में लेकर के चलने के पक्ष में है। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बस इस चैनल को सहयोग करना शुरू करिए। चलिए, यूपीपीएससी से एक सूचना प्राप्त हुई है, क्योंकि आज हम सभी लोगों ने एक मुहिम चलाई कि आप सभी लोगों के लिए कुछ बेहतरीन सी जानकारियाँ एकत्रित की जाएँ और कुछ प्रयास किए जाएँ। जीआईसी लेक्चरर को लेकर के सोशल मीडिया पर कुछ बातें चल रही हैं, मैं उन सारी चीज़ों का उत्तर ढूंढने के लिए ही लोक सेवा आयोग गया। आज हालांकि 2 अक्टूबर था, लेकिन अधिकारियों का आना जाने का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू जारी था। अधिकारी मिल जाते हैं, लोक सेवा आयोग कभी बंद नहीं होता, संडे के दिन बंद होता है बस। ठीक है ना। और वहाँ पे जानकारी जो हम लोगों को प्राप्त हुई है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज हम सभी लोगों ने अपर सचिव राजकीय महोदय से भी मुलाकात की, श्रीवास्तव सर से, और उनसे कुछ चीज़ें जानने का प्रयत्न किया कि आखिर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक जारी होगा, जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की एलिजिबिलिटीज़ क्या होंगी, क्या प्रेफरेंस होगा, एक चरण में ये परीक्षा होगी कि 2 चरणों में होगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने बातचीत की। बड़े ही सज्जन व्यक्ति, सौमित्र के ढंग से बातचीत करने वाले, जैसे एक बड़ा भाई होता है उसी तरीके से बातचीत करने वाले। उनके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है, और स्पष्टता उन्होंने हर बात का बहुत ही बारीकी से जवाब दिया। मैं आज आप सभी लोगों के समक्ष ये सारी बातें रखना चाहता हूँ। पहला मुद्दा था जीआईसी लेक्चरर को लेकर के। जीआईसी लेक्चरर के लिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं, 2890 ये पद संख्या आप सभी लोगों की विज्ञापित होगी। ठीक है ना। हालांकि जो रिक्तियों की संख्या है वो लगभग 4500 की है।
ठीक है ना, 4500 की रिक्तियों की संख्या है। लेकिन कुछ संख्याएं आप सभी लोगों की वो चली गई किसमें, आपके प्रमोशन में चली गई, ठीक। और जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बनाए गए उसमें कुछ पद आपके ऐड हो गए। मान लीजिए कि अगर 100 पद आपका प्रमोशन में गया तो उसमें से 25 पद आपका एक्स्ट्रा छूट गया, मतलब 75 ही हुआ, ठीक है ना। 75 पे प्रमोशन हुआ, 25 पद आपका खाली हो गया। तो इन तमाम चीज़ों को अगर मोटा माटी मतलब हिसाब मान करके चला जाए तो उन्होंने कहा कि समथिंग 2500 पदों पर आपका विज्ञापन जारी होगा, ठीक। क्योंकि जो मौलिक नियुक्तियां मिलती हैं, प्रवक्ता को प्रवक्ता पद पे ही नहीं मौलिक नियुक्तियां मिलती हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ों के लिए रिजर्व रखा जाता है कुछ पदों को, ठीक है। और जो विज्ञापन जारी होगा वो आपके 1/3 पदों पर विज्ञापन जारी होता है। तो मान के चलिए नहीं, कम से कम 2500 से लेकर के 2890 पोस्ट आपके जीआरसी लेक्चरर के होंगे। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस आपका सेम वही रहने वाला है जो सिलेबस आपका 2018, 21, 20 आदि में रहे हैं, सेम वही सिलेबस आपका रहने वाला है। इसमें कुछ परिवर्तन आप सभी लोगों को ये देखने के लिए मिलेंगे कि आपको यूपी स्पेशल पढ़ना होगा, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। 2 चीज़ें आपको अधिकतर पढ़नी होंगी, ठीक है ना। सरकार की नीतियों के बारे में, उनके फैसलों के बारे में, उनके डिसीजंस के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी, ठीक। करंट अफेयर्स आपको एग्जाम के 15 दिन पहले का आपको अपडेट रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग बहुत चालाक हो गया है, ठीक है ना। विद्यार्थी ये सोचते हैं कि अरे 2 महीने 3 महीने पहले पेपर बन जाता है, ऐसा नहीं है। पेपर आप सभी लोगों का 15 दिन पहले सेट होता है, मतलब प्रिंट होता है। जितनी भी चीज़ें रहती हैं सब उसमें उठा के डाल देते हैं, फिर विद्यार्थी हो जाता है चक्कर गिन्नी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जीएस में आप सभी लोग करंट अफेयर्स इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिए। आगे मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, एलिजिबिलिटी को लेकर के एक मुद्दा आज उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि एलिजिबिलिटी में जो समस्याएं विद्यार्थियों को देखने के लिए मिलने वाली हैं, क्योंकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि परास्नातक प्लस बीएड, नॉट 50%, क्योंकि 50% उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होता है, ठीक है ना। हालांकि अब बहुत से संस्थान उसको लागू करना चाहते हैं, लेकिन यह मैटर जब सर्वोच्च न्यायालय में गया था तो सारा मामला एकदम डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 50% के मुद्दे को पूरी तरीके से भूल करके आप लोग जीआरसी लेक्चरर यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जुड़ जाइए, ठीक है ना। और रही बात आपके एलटी ग्रेड को लेकर के, तो उन्होंने इस बात को भी एकदम स्पष्ट कर दिया है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों की बहुत जल्दी क्लियर होने वाली है और इसका विज्ञापन आप लोगों को अक्टूबर में या नवंबर में, ठीक है ना, जीआरसी लेक्चरर नवंबर में और आपका एलटी ग्रेड अक्टूबर में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोनों विज्ञापन आपके साथ में आने हैं, ये बात उन्होंने भी स्पष्ट की, दोनों विज्ञापन आपके साथ में जारी होने हैं। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारियों पर आप प्राथमिकता दीजिए, तैयारियां शुरू कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग अपना स्नेह अवश्य प्रदान करिए। 10,000 से अधिक पदों का विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है और ये विज्ञापन आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का होगा। ओटीआर अगर आप लोगों ने नहीं किया हो तो ओटीआर कर लीजिए। मैंने भी अपनी एकेडमी में अपने प्रतिनिधियों को दे दिया है कि हमारा भैया ओटीआर करो, है ना। जीआरसी लेक्चरर हमको भी देना है, खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह, तो इसलिए हमने भी सोचा कि ओटीआर कर ही लेते हैं। अब टीम की टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं मैं आप सभी लोगों को उसका बारीकी समझ देता हूँ। जो नॉन बीएड का एक मुद्दा है जिसमें टेक्निकल फाइन प्राविधिक आदि आते हैं, बीएफए वगैरह, इन विद्यार्थियों को लेकर के 2018 में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। समस्याओं के मद्देनज़र इस परिस्थिति में अपर सचिव राजकीय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि शासन को जो प्रस्ताव भेजा गया है पूरा डेटा शीट के साथ कि कितने विद्यार्थी बीएड प्लस स्नातक हैं, कितने विद्यार्थी प्राविधिक से हैं, टेक्निकल से हैं, फाइंस हैं, बीएफए हैं, इन सारी चीज़ों का डिटेल उनको प्रेषित किया गया है। अब शासन जो निर्णय लेगा वही विज्ञापन में सम्मिलित किया जाएगा, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी के विषय में भी जानकारी प्राप्त हुई है। आज खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के हमेशा ही गलतफहमियां पैदा होती रही हैं, आरओ एआरओ को लेकर के गलतफहमियां पैदा होती रही हैं। 10 अक्टूबर के पहले पहले आपका आरओ एआरओ का विज्ञापन आ रहा है और ये विज्ञापन आप सभी लोगों का लगभग 450 से अधिक पदों का हो सकता है, ठीक है ना। पद की संख्या बढ़ाई जा चुकी है। आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर विशेष फोकस करिए, ध्यान दीजिए और ताबड़तोड़ ढंग से तैयारियों को स्टार्ट कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही कार्य करता रहा है और आगे भी कार्य करता रहेगा, क्योंकि दिल्ली में हमारी एक याचिका लगी हुई सर्वोच्च न्यायालय में और हमारी टीम के सदस्य उसमें याची हैं, मतलब मुख्य याची करता है। तो केवीएस के मामले को लेकर के वहाँ पे
कल की डेट में सुनवाई होगी, टीम के सदस्य निकल चुके हैं। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आरटीए को लेकर के हम लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत जाया नहीं होगी, ये मेहनत एक दिन अवश्य रंग लाएगी। आप लोग सहयोग और आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।